तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स इन मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, जो मोशन कौन से वाले स्ट्रेट लाइन में जो ग्राफ बनते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और यू कैन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और कैसे उनको अप्रोच करना है सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में वो सब कंप्लीट होगा एकदम पूरा डिटेल में। तो सबसे पहली बात, किसको क्यों करना है, ग्राफ में क्यों करना है। अभी तो हम लोग पढ़ के आए हैं न्यूमेरिकली एनालिटिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली क्यों पढ़ना है, तो ग्राफिकली इसलिए पढ़ना है बालक क्योंकि ग्राफिकली से क्या हो जाएगा कि बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग का क्या कौन सा टॉपिक है, ग्राफ्स इन मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम लोग के पास तीन तरह के जनरली ग्राफ होते हैं। पहला पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ऑलराइट, दूसरा क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तीसरा क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, तो जनरली हम लोग के पास ये तीन तरह के ग्राफ मिलेंगे, और भी मिलेंगे मोशन ग्रेविटी वाले केस में, और भी हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वो सब कवर होंगे, सो डोंट वरी। तो हम लोग का पहला ये वाला शुरू करते हैं, कौन सा, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये क्या है ये पता है तुम लोग को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ग्राफ में ये सब तुम लोग को मिलेगा। इधर क्या हो, पोजीशन, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट एक्स, इधर टाइम, इसको एक्स वर्सेस टी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, जस्ट मेक अ चल। ये हो गया एक्स, ये हो गया टी। डिस्प्लेसमेंट इधर शो करेंगे और टाइम इधर शो करेंगे। ठीक है, अब तो एक्स टी ग्राफ क्या हम लोग को देता है, एक्स टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ क्या हम लोग को गिवन करेगा, वेलोसिटी निकाल के दे देगा कि लो ये रहा वेलोसिटी, इसको पकड़ो और जाके निकल जाओ और ढूंढ के लाओ किसको, वेलोसिटी को। ऑलराइट, तो वेलोसिटी कैसे, जैसे मान लो कि कुछ भी एक तो ग्राफ है हम लोग के पास, ऐसा ऐसा वैसा है। ठीक, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इतना तो तुम लोग को पता है कि नहीं पता। अब अगर मैं यहीं से पूछूं, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, ए, इसको बी, ए से बी तक में अगर पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ए से बी तक में एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये तो कर लोगे आसान सा है, डिस्प्लेसमेंट एक कोई पॉइंट में गिवन होगा, लेकिन इसी में होगा अभी कौन सा, एवरेज वेलोसिटी। अगर इसको फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए आप लोग ये देखें, शुरू करो। तो ये क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या रहता है, शून्य शून्य, अंडा बटे अंडा और अंडा डैश अंडा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रेक्टेंगुलर स्लैब बनाओ, जिस पॉइंट पे ये है और एक ये है पॉइंट। डिफरेंशिएशन के वीडियो में हमने बताया था कि क्या, कि अगर ए से बी के बीच में और कौन सा कर्व है, ये कुछ कर्व है। ठीक है, ये क्या है, ये कर्व है। कर्व मतलब ये कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग को पॉइंट ऐसे ऐसे नहीं गिवन है कि ये कोई ग्राफ है सीधे सीधे पूछ ले ऐसा तो ये बता दो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा वाला है। ठीक,
ये वाला तो सब कर लेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो ये सब तो होशियार हो गया। तो इस तरह के ग्राफ को करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये जो ए बी कर्व है इसमें क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन का क्या करना है, हम लोग को स्लोप फाइंड कर लेना है। स्लोप क्या होता है, ये ठीक है, ये एंगल अगर हम लोग को मिल जाए तो काम बन जाए। स्लोप मतलब tan थीटा। ठीक, तो ये क्या है, इसको बोल देते हैं T1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई T1। ये क्या है T2। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस T2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट। ये पहला पॉइंट कौन सा है, तो ये क्या हो गया x1, और ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला x2। ऑलराइट, ये x2 है, ये x1 है। अब अगर मैं पूछूं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक, और यू कैन सी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है PBP अपॉन HHB। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan से मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन B। सिंपली हम लोग को यही फाइंड कर लेना है। ये नहीं पता, ठीक कोई बात नहीं, ये फार्मूला पता है ना, ये फार्मूला से हम लोग करते हैं। वेलोसिटी क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है हम लोग का, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये इतना डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो ये x1 है, ये x2 है, तो अगर इसको निकालना हो तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 नहीं हो जाएगा। देखो ये x1 है, ये x2 है, तो अगर x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो ये इतना नहीं मिल जाएगा, वही लिखा है। इसी को क्या बोलते हैं डेल्टा x। ठीक है, और इधर देखो अगर हम लोग को इतना टाइम चाहिए हो तो कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बालक, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसी को क्या बोलते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा T। तो ये कैपिटल स्मॉल में तुम लोग झोल मत कर देना, ठीक है, ये बड़ा भी बना सकते हो, वेक्टर का साइन भी लगा सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का एवरेज वेलोसिटी ग्राफ के थ्रू कैसे निकालना है। वैसे जो प्रीवियस वीडियो देख रहा होगा तो हमने क्या किया है, ये सब वीडियो जितने भी थे जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है तो सब में ग्राफ भी पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अगर वो सब लोग देख लिए हो तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक कंबाइंड एक प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो ये वाला वीडियो आप लोग के लिए है। आप लोग इसको नोट करें, मैं इसको इरेज करूँगा। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर कोई एक इंस्टेंट पे पूछ ले कि वहाँ पे बताओ एक क्षण पे, तो हम लोग बताएंगे उसको, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे ग्राफ के थ्रू। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। ये क्या है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्राफ हो गया ये क्या है x है, ये क्या है t है, कुछ कर्व है। अगर पूछ ले कि यहाँ पे बताओ इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए पे बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम लोग पढ़ के ही आए हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, सही बात है, डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे एक छोटा सा ट्रायंगल कट करेंगे, ठीक है, इसी एक इंस्टेंट पे छोटा सा इतना सा। कैसा, देखो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t
इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा टी क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो है नहीं लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है, वी इंस्टेंटेनियस। इसको क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt। अब मुद्दा की बात, उसमें क्या फाइंड किए थे, इसी को क्या बोलते हैं tan थीटा, इसी को क्या बोलते हैं स्लोप एट पॉइंट, स्लोप ऑफ पॉइंट ए। इसमें क्या फाइंड किए हैं, स्लोप एक पॉइंट का फाइंड किए, ठीक है। उस वाले में क्या किए थे, कौन से वाले पे, एक्सेलरेशन क्या, अरे एवरेज वेलोसिटी वाले में क्या किए थे, हम लोग फाइंड किए थे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन का स्लोप हम लोग ने पिछले वाले पे फाइंड किया था, इस पूरे लाइन का, ठीक है। इस केस में हम लोग ने एक इंस्टेंट का फाइंड किया है। और इसको जिसको एकदम डिटेल में पढ़ना हो टाइप करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय अमित द्विवेदी, आप लोग को मिलेगा एकदम बेहतरीन लेवल से, पूरा एकदम 1.5 घंटे का वीडियो है, उसको पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे, छोटा सा dx काटेंगे, छोटा सा dt काटेंगे और उन्हीं को उनका रेशियो ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहली बात। अब यहाँ पे जैसे इधर ये जो स्लोप है, यही को क्या बोलते हैं स्लोप। अगर स्लोप, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, कैसा, अगर स्लोप पॉजिटिव है मतलब tan थीटा 90 डिग्री से कम है, ठीक है। इफ स्लोप इज पॉजिटिव इट मीन्स tan थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। tan थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल, देन द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है। अभी इसका पूरा एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, घबराओ नहीं। यहाँ पे देखो, अगर ये एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है तो उस केस में स्लोप कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों, क्योंकि ASTC क्या कहता है, यहाँ पे 0, 90, 180, 270, 360, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जब थीटा 90 से ज़्यादा होगा तो उस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट पे tan थीटा कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होगा तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कैसी आएगी, निगेटिव। और tan थीटा क्या होता है, स्लोप, और स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा उस केस में। इफ दूसरा, इफ स्लोप is negative it means theta is more than 90 degree, और you can say obtuse angle है वो, obtuse angle। कैसे, देखो जैसे ये है, इस केस में एंगल कैसा है, ये x एक्सिस से 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो जब इस केस में ज़्यादा है तो देखो स्लोप क्या है, निगेटिव। ऑब्ट्यूस एंगल, देन द वेलोसिटी इज निगेटिव। इतना आप लोग नोट करें, ठीक है। अब इसके बाद होंगे सवाल पे सवाल। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्राफ। पहला, आप लोग को इसमें देखना है कुछ और बताना है इसकी ज़िंदगी में क्या कष्ट है। पहला, ये क्या है, सब XT ग्राफ हैं, ठीक है, लिख लो XT ग्राफ्स। पहला एक ऐसे, दूसरा का
दूसरा ऐसे है, कैसे, यहाँ से है कुछ, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे आ जा बेटा, चौथा ये है, पांचवा ये है, ये यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी टी है, एक्स टी एक्स टी। तो ये सब ग्राफ के आप लोग आंसर लिखें एक जगह पे, ठीक है। जिसको नहीं आए तो वो देखें यहाँ पे कि इनमें क्या क्या दिक्कत है। पहले आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो कि इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। देख लिए। तो पहली बात इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होता है, dx अपॉन dt। स्लोप इसमें कितनी है, खत्म, 0 है, मतलब dx अपॉन dt 0 है। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल इज नॉट मूविंग, पार्टिकल इज एट रेस्ट, वहीं पे रुका हुआ है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। दूसरी बात ये देखो, कौन सा, ये इसमें ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, अरे बेटा वाह, ये थीटा, थीटा इसमें चेंज नहीं कर रहा है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब dx अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट। और थीटा जो है कैसा है, 90 से कम है, तो मतलब वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, ठीक। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब इसमें देखो, ये वाले में एक्स एक्सिस से ही एंगल मेजर करना है, तो ये 90, मतलब ये 90 से ज़्यादा, मतलब dx अपॉन dt कैसा है, लेस देन, शाबाश, इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू कांस्टेंट है सबसे पहली बात, ठीक। पहली बात क्या है, ये कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट के बाद और क्या है, dx अपॉन dt जो है वो लेस देन है, ये तो ग्रेटर देन हो गया, लेस देन 0, 0 से कम है, 0 से कम मतलब निगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, 90 से ज़्यादा है, 90 से जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कैसा होता है, वेलोसिटी निगेटिव होगी, मतलब वेलोसिटी इस केस में कैसी है, निगेटिव है, ठीक है। ये तुम लोग सब समझते जाओ। वेलोसिटी और जैसे नंबर लाइन में भी देखना, तो ये क्या है, राइट साइड, ये वाली क्या होती है, पॉजिटिव, और ये वाली निगेटिव। तो इस केस में ये जो निगेटिव जा रहा है, मतलब इधर से 0 से ये इधर चल रहे हैं बालक, और राइट साइड वाला मतलब ये इधर चल रहा है, ठीक। ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब चौथे में आते हैं, चौथे पे क्या क्या दिख रहा है, स्लोप इसकी नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल। यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, ठीक है। तो ये स्लोप इसकी चेंज कर रही है, पहली बात। एट यहाँ पे, दूसरी ये पे लिख दें, एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है, क्यों, यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। और दूसरी बात कि यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, स्लोप, मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, तो मतलब वेलोसिटी भी कैसी है, पॉजिटिव है। और स्लोप चेंज नहीं है, मतलब स्लोप क्या कर रही है, चेंज कर रही है, स्लोप वेरी कर रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में, टाइम को, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी है। इनमें कहीं नहीं मौजूद था, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, इधर तो खत्म है,
एक्सेलरेशन इधर कैसा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब ऊपर उठता है तो कॉनकेव अप उसको बोलते हैं, तो अगर उठ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर निगेटिव हो रहा है तो नीचे जाएगा, ऐसे इस केस में। ठीक, अब इसमें तुम लोग देखो फटाफट और बताओ इसकी ज़िंदगी में क्या क्या दिक्कत है। इसको, इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं T1। ठीक है, यहाँ पे देखो मैक्सिमा मिनिमा का जो वीडियो देखा होगा वहाँ पे पता है तुम लोग को कि यहाँ पे V क्या है, 0 है। यहाँ पे रेस्ट पे आ गया है वो, और यहाँ पे क्या करेगा, जब रेस्ट पे आएगा वेलोसिटी तो मतलब वहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी। पिछले वीडियो से चिल्लाते चिल्लाते बोल रहे हैं ये एट t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये भी 0 है, लेकिन 0 से T1 के बीच में क्या कर रहा है, इसको पॉइंट बना के लिखना होगा। यहाँ पे लिख दे 0 to, ये क्या है, T1। 0 से T1 में क्या है, स्लोप वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। dx अपॉन dt इज नॉट कांस्टेंट। और थीटा कैसा है, एक्यूट है, वेरी गुड। थीटा एक्यूट है तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, और ये ऊपर उठ रहा है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। ऑल राइट, तो ये हो गया। अब एट T1 पे क्या है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन खत्म। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0, क्यों, क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, बढ़ेगा, वेलोसिटी खत्म है, स्लोप भी वहाँ पे खत्म है, स्वाहा है। ठीक, और यहीं पे क्या है, बॉडी रेस्ट पे भी है, रेस्ट पे भी है। और रेस्ट के बाद अगर ज़्यादा पूछ ले तो यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा। और फिर यहाँ से बाद यहाँ पे देखो थीटा 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है। जब 90 से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है, dx अपॉन dt 90 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, dx अपॉन dt लेस देन 0, मतलब वेलोसिटी निगेटिव, और यहाँ पे रिटार्डेशन। ठीक, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे भी ये क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, क्यों, यहाँ पे फिर से बंदा क्या है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, वेलोसिटी नहीं यार, x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे बंदा फिर से रेस्ट पे है, और फिर से ये ऐसे ही इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये हो गया ग्राफ को कैसे इसको देखना है। ठीक, अब क्वेश्चन के लिए तैयार हो, शुरू किया जाए क्वेश्चन। ऑल राइट, तो अब क्वेश्चन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ सर्टेन पार्टिकल मूविंग along the x-axis is shown in figure. Find the average velocity in the time interval 0 to 2 seconds. ठीक है, तो ये ग्राफ मैं बनाऊँ कि तुम लोग काम चला लोगे, दिख रहा है, यहीं पे दिखाया भी रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व किए दे रहे हैं इसको। ठीक है, सबसे पहला 0 to 2 सेकेंड्स में, तो 0 से 2, 0 देखिए दिख गया, 2 दिख रहा है, 2 भी दिख गया। तो 0 से 2 के बीच में हम लोग को क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1 हो गया t2 माइनस t1। तो x2 कितना है इसमें, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब 0 से 2 के बीच में फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 है। ओके, और इनिशियल कितना है, 0 से शुरू हुआ है तो मतलब इनिशियल 0 है। T2 कितना है, बोल रहा है 0 से 2 सेकंड, मतलब 2 से 0,
फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, तो ये कितना हो गया 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। पहला सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, उसी में बी नंबर का कह रहा है 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड, 2 से 4 तक में। तो 2 में पहुंच गए और 4 पे, 2 से 4, ठीक। तो 4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 और 6 के बीच में मतलब 5। तो x2 कितना है 5, x1 कितना है, x1 कितना है, x1 कहाँ से शुरू हुआ था 10 से, ठीक है। जहाँ से शुरू हुआ है और जहाँ पे ख़त्म, साइन वाइन का कोई दिक्कत नहीं, सब यहीं से आ जाएगा, ठीक है। रिटार्डेशन हो रहा है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। और T2 कितना है, T2 तो पता ही है 4 है, बोला है क्वेश्चन में। और T1 कितना है बालक, 2 है, ठीक। तो फॉर्मूला हम लोग के पास रखा ही है, x2 कितना है 5 माइनस 10 अपॉन T2 कितना है 4 माइनस, बड़े इधर आ जाओ 2, तो कितना हो जाएगा -5/2 मतलब माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब माइनस मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब रिटार्डेशन तय है इसका, इसकी ज़िंदगी में दिक्कत है। और देखो ये स्लोप घट भी रहा है। और ये कौन सा केस है, इसमें थीटा कौन सा है, एक्यूट एंगल है, दिख रहा है ना, एक्यूट एंगल है, तो मतलब 0 से हमेशा कम ही आना है। तीसरा क्या कर रहा है 4 सेकंड टू 7 सेकंड्स, क्वेश्चन दिख रहा है, उस पर गौर से देखो, बनाया नहीं है ग्राफ। अब 4 पे देखो, 4 पे आ गए, ठीक है। 4 सेकंड टू 7 सेकंड, ठीक है। 4 पे डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे पहले 7 पे देखो, 7 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7 पे नीचे एकदम कितना दिख रहा है -5, मतलब x2 कितना है -5, x1 कितना है 4 पे, 4 से 7 सेकंड के बीच 4 में कितना है 5, x1 कितना है 5 प्लस का 5, ठीक है। और T2 कितना है बालक, T2 बता ही दिया है कि 7 से T1 कितना है 4 सेकंड। बस ये रहा फॉर्मूला, और ये कर दो। ये नहीं देखना कि इसमें इधर गया इधर गया इधर गया, ठीक है। एरिया नहीं फाइंड करना, एरिया फाइंड करेंगे इसमें, हाँ शाबाश। वेलोसिटी टाइम में अगर फाइंड करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में करेंगे तो वेलोसिटी गिवन कर देगा, ये सब निकलेगा अभी, ठीक है। सो डोंट वरी। तो अब इसमें x2 कितना है -5 है, माइनस ये माइनस ये वाला है, और ये 5, और ये 7 माइनस 4, तो माइनस का कितना हो गया 5 5 10, और 4 में से 7 में से 4 गया तो कितना, मतलब -3.33 का पूछा एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड्स, ठीक है। तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा आप लोग के सामने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है ना, कोई दिन जिंदगी में कष्ट हो तो बता सकते हो तुम लोग। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, तब से क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं इसको ड्रॉ कर लूँ थोड़ा सा। ये क्या है, T है, और ये क्या है, ये X है, और ये Q पॉइंट है, ये जहाँ पे ये सब बालक लोग मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं P, और ये ओरिजिन है, ये A वाला है, ये B वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, मैं तब से इसको थोड़ा इरेज कर लूँ कि इधर ही शो कर दिया जाए इसको, इधर से कुछ समझ में आएगा। रुकते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को,
द पोजीशन टाइम एक्स टी ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ, ठीक है, टू देयर होम्स पी एंड क्यू, पी और क्यू पे उन लोग का घर है रिस्पेक्टिवली, आर सोन इन फिगर, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। तो बताओ, ए बी लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी ए पहले रहता है कि ए का घर पास है कि बी का पास स्कूल से, ठीक है, तो किसका पास है ये भैया? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? ये ए की है और ये वाली बी की है, तो कौन पास में रह रहा है? ए नियर है और बी फार है मतलब बी वाला दूर है, मतलब पहला ए वर्सेस बी, ये वाला सही है, ए का पास में है, बी का बाद में है। दूसरा, ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी ए, क्या ये बात सही है? ए बी से पहले शुरू कर देता है, इट इज इक्वल टू 0 पे, यहीं से शुरू कर देता है, ठीक है, और फ्रॉम द स्कूल स्टार्ट्स वर्क, और ये थोड़ा सा बी कुछ समय बाद चलता है, मान लेते हैं टी समय बाद, तो ऐसा ही है, ए वर्सेस बी, पहले ए चलता है फिर बी। तीसरा, ए बी वॉक्स फास्टर देन बी ए, कौन तेज चल रहा है? ए तेज चल रहा है कि बी? ऑब्वियस सी बात है, जिसका स्लोप ज़्यादा वो तेज चल रहा है, तो स्लोप किसका ज़्यादा दिख रहा है? बी का। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो बी मूव्स फास्टर। तीसरा, ए एंड बी रीच होम एट द सेम डिफरेंट टाइम, सेम समय पे पहुंच रहे हैं, ये भी इसी समय पे, ये भी, तो ये मतलब हाँ ये आपका सही है, सेम समय पे, सेम टाइम पे। दूसरा, पांचवा क्या कह रहा है? ए वर्सेस बी ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस और ट्वाइस, ए ओवरटेक कर रहा है कि बी ओवरटेक कर रहा है? मुद्दा की बात, कौन ओवरटेक कर रहा है, ए की बी? बी कर रहा है ए को, ठीक है, क्योंकि ये पहले से चल रहा है, ये बाद में चला है भाई साहब, और ये यहाँ से ओवरटेक करके वहाँ निकला, क्योंकि इसको यहाँ तक जाना था, ये वहाँ तक। कितनी बार ओवरटेक किया है? एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखना, बी ओवरटेक्स ए वंस। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था इसमें। अब तीसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, वहीं पे इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेगा, और ये रहा हम लोग का ग्राफ, ठीक है, ये यहाँ पे पी क्यू और ये एस, ये क्या है, पी, ये क्यू और ये आर और ये एस। तो क्या कह रहा है, एट विच ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस इज द वेलोसिटी वी एक्स पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव कहाँ पे होगी? जहाँ पे थीटा क्या हो, शाबाश शाबाश, थीटा क्या हो, लेस देन, मतलब स्लोप उसकी क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो मतलब एक ही पॉइंट दिख रहा है, कौन सा, ये वाला, एट पॉइंट पहले का, एट पॉइंट पी। आप लोग इसके पहले आंसर लिख लें, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, एट विच पॉइंट्स इज द वेलोसिटी निगेटिव। वेलोसिटी निगेटिव कहाँ पे है? हाँ, ये आर पॉइंट पे। क्यों? यहाँ पे तो भैया 0 है ना, आर पॉइंट पे। एट विच पॉइंट्स इज द वेलोसिटी 0, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। अब तीसरा q और q एंड s पे। तो चौथा क्या कह रहा है, एट विच ऑफ द पॉइंट्स p q r एंड s इन इज द एक्सेलरेशन ax पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कहाँ पे होगा? जहाँ पे कॉनकेव क्या हो, अप हो, ऊपर जा रहा हो। तो एक यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मतलब स्लोप भी पॉजिटिव हो, ये एक यहाँ पे,
और एक यहाँ पे पी एंड क्यू पे क्या है, चौथा पी एंड क्यू। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, आते आते स्लो हो जा रहा है, धीमा हो जा रहा है, और यहाँ से अब क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। चौथा पांचवा क्या कर रहा है, एट विच पॉइंट इज द एक्स निगेटिव। एक्सेलरेशन निगेटिव कहाँ पे है, कॉनकेव डाउन, जहाँ पे डाउन नीचे जा रहा हो वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को कॉनकेव अप, इसको टेक्निकल टर्म कॉनकेव डाउन। यहाँ पे मतलब नीचे जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक, तो एक्स कहाँ पे नेगेटिव है, पांचवा बेटे क्यू। एट विच पॉइंट डज द एक्स एक्सेलरेशन अपीयर्स टू बी जीरो। एक्सेलरेशन कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू भी जीरो, ये यहाँ पे रेस्ट पे मतलब तो एक्सेलरेशन भी स्वाहा। यहाँ पे क्या है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे शून्य है, कौन से पॉइंट पे, आर पे। ये हो गया। एट ईच पॉइंट स्टेट वेदर द स्पीड इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नॉट चेंजिंग। अरे यही तो कर लोगे, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इतना नहीं दिख रहा है, ये बताओ हमको। ठीक है, तीसरा और कुछ बचा, ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करें, फिर आगे का शुरू करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वाला कौन सा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अभी क्या देखे, पोजीशन टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या गिवन देगा हम लोग को, ये क्या v है, ये t है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, वेलोसिटी यहाँ पे कुछ भी है ऐसा मान लो, कुछ भी ऐसा एक ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या ये हम लोग को दे देगा। सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट, कैसे बताऊंगा, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा का एवरेज एक्सेलरेशन, चौथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सबसे पहला देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा ये, डिस्प्लेसमेंट बाबू। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, हाँ ये इसमें डायरेक्ट उल्टा वाला इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर जितना भी एरिया है इसको बोल देते T2 T1। ठीक है, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो हम लोग को पता है यहाँ पे छोटा छोटा सा कट करेंगे, कौन सा, dt वाला। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, ये सब पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में। एक कौन सा वीडियो, इंटीग्रेशन वाला वीडियो, फटाक से देख के आओ, नहीं देखना है कोई बात नहीं, हीरो। क्या कहता है, वेलोसिटी अगर हम लोग के पास है तो वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट। अब अगर हमको यहाँ से x का dx का वैल्यू चाहिए हो तो क्या होगा, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में वी डी टी, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ एक भैंस दे देंगे, इसको भी एक इसको भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको इधर भैंस भैंस भेज देंगे तो भैंस भैंस कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ किसी को कुछ भी दे सकते हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, देखो x को इनिशियल से फाइनल तक, और ये v2 क्या करते हैं, इसको भी हाँ तो T2 से T1 से T2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, x, ये यहाँ पे x आई x f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t
उनसे T2 VDT। ये क्या लिख रहे हैं सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे ये T1 से T2 तक ही इसको कर देंगे तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इसमें रेक्टेंगुलर स्लैब में कट करना है इसको, ठीक है। ये क्या dt और ये छोटा सा dx। तो अगर इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वही लिखा है, देख लो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये क्या है, एरिया अंडर द कर्व VT कर्व के अंडर पे जो एरिया है वो क्या देगा, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है क्या। अब ये क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ही होता है। कितनी बार बोले, ये क्या हो जाएगा, v dt। कहाँ से, T1 से T2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो हम लोग को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसी में अगर पूछे कि डिस्टेंस निकालो तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो और डिस्टेंस कैसा है, स्केलर। तो इसी का मॉड ले लेंगे, किसका, ये बड़ा का s मान लेते हैं, सॉरी इसमें x मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर है, इसका मॉड ले लेंगे। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इसमें नहीं है। और ई बड़ा का कहाँ से, T1 से T2 v वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड dt। ये क्या दे देगा, डिस्टेंस हम लोग को दे देगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ अंतर कितना है, कितना अंतर है कि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की ज़रूरत है और ई बेटा में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। तो डायरेक्शन अगर किसी को नहीं दिखाना है तो उसको मॉड से, और अगर ये भी किसी को नहीं आ रहा है तो भाई वेक्टर प्लेलिस्ट पूरी एकदम महीना भर लगा था उसको पढ़ाने में, तो पूरा एकदम मौजूद है। जाइए आप लोग सर्च करिए वेक्टर बाई अमित द्विवेदी ट्रैक्टर, तो क्या मिल जाएगा वहाँ से, कुछ नहीं, वेक्टर प्लेलिस्ट मिलेगी बालक। अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन देखते हैं कैसे निकलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन, ये v और ये t, कुछ भी हम लोग के पास मान लेते हैं, ये कर्व, ठीक है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो जब एवरेज में मतलब A और B के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ करो टू द AB लाइन। A और B को पॉइंट में, A और B के बीच में सीधे स्केल रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, कर लिए। अब इसको रेक्टेंगुलर स्लैब में काट लो, काट लिए, इसको भी कट गया, ठीक है। ये थीटा, ये कितना है, हो जाएगा ये T1 और ये T2, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा T इक्वल टू T2 माइनस T1, और ये वाला कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V, क्योंकि भाई ये क्या होगा, ये V1 और ये V2। अब अगर हम यहाँ से पूछें कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है, V2 एवरेज एक्सेलरेशन, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये भाई साहब तुम लोग को एकदम बेहतरीन लेवल से पढ़ाया गया, इसके एकदम न्यूमेरिकल क्या गजब गजब की करवाए, ठीक है, सोच भी नहीं सकते हो तुम लोग। डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक। और यू कैन से टेन थीटा, क्यों, टेन थीटा भी तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यू कैन से स्लोप ऑफ लाइन
ए बी लाइन का स्लोप, ए का नहीं, ए बी लाइन का। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट क्या लिखा है, एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी एक इंस्टेंट पे, मान लेते हैं इस छोटे से पॉइंट पे, यहीं पे, तो एक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगा के छोटा सा ही वहीं पे कट कर लेना है, जहाँ पे डेल्टा टी क्या कर रहा हो, अप्रोच कर रहा हो जीरो पे, बहुत मिनिमम, जीरो से बहुत छोटा। ठीक है, तो उसको लिखते कैसे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये डेल्टा है, यस, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। और सेम अगर यही ट्रायंगल को यहाँ पे बड़ा करके लिख लोगे तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, तो अब इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप tan थीटा, और इसी को स्लोप ऑफ पॉइंट ए। उसमें क्या था, लाइन का था, इसमें एक पॉइंट का है, पॉइंट ए, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा सेम पपी सेम क्या था कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो तुम लोग को पता है क्या होगा, और स्लोप नेगेटिव है तो क्या होगा। इन दोनों केस में क्या है, अगर ये इसमें थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, और ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ओके, स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन निगेटिव। स्लोप क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन हम लोग को उस जगह पे। ठीक, तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर ये निगेटिव है, ग्रेटर देन है 90 डिग्री, मतलब ये ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट है, तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव। ये सब तो वही वाला पिछला वाला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, काफ़ी सिमिलर है, कोई कठिन है ये नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं सीधे। तो तीसरा क्वेश्चन करना है कि तीसरा वाला भी, पहले तीसरा देख लो, कौन सा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये क्या है, एक्सेलरेशन होगा अब ए वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है, तो ए वर्सेस टी का ग्राफ में पता है क्या देगा, सीधी सी बात है, इसमें एरिया फाइंड करना होगा, ये T1 और ये T2, और ये यहाँ पे A1 और ये A2। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व AT गिव्स क्या देगा, वेलोसिटी। क्या प्रदान करेगा हम लोग को, वेलोसिटी। कैसे, मार साहब बताएं। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, आ जाओ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। अब अगर हमको यहाँ से v का चाहिए हो तो कितना हो जाएगा, a डी टी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये पता है, इनिशियल से फाइनल, इसको कहाँ से, T1 से T2 तक। ठीक, अब इस केस में ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। वही लिखना हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू इनिशियल, लिमिट लग गया, ये फाइनल, और ये कहाँ से, T1 से T2, ये क्या है, ए डी टी। अब ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल
वेलोसिटी इज इक्वल टू T1 से T2 ADT। ये क्या होता है वेलोसिटी, देन V इज इक्वल टू T1 से T2 ADT। ये हो गया वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी, इतना याद रखना है। दूसरा, जैसे अब ये है कुछ ऐसा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये एरिया जो इसके अंडर पे है, ये एरिया है हम लोग निकालें, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव है एक बार निगेटिव है, इस तरह के क्वेश्चन में तो घबराना नहीं है, ठीक है। समेशन ऑफ एरिया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एरिया, ये क्या है, इसको बोल देते हैं V1, इसको और इसको A1 बोल दो, कौन सा A1 इसको, और इसको A2, ये A2 क्या है निगेटिव है और A1 पॉजिटिव, समेशन ऑफ A1 पॉजिटिव प्लस समेशन ऑफ A2 निगेटिव। इस तरह भी कर सकते हो, जो नीचे है निगेटिव इतना तो पता है और ऊपर वाला पॉजिटिव, ठीक। तो इस तरह सिर्फ इसमें क्या निकलता है, एरिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन के पहले इसमें इंक पिलाया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फटाफट दिख रहा है, दो ग्राफ हैं, ये यहाँ से A से B, B से C, C से D। ये V वर्सेस T के ग्राफ हैं, V वर्सेस T वाला है ये बड़ा, ठीक है। तो इसमें बताओ, डिस्क्राइब द मोशन शोन बाय द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस केस में क्या है, स्लोप 90 डिग्री है, मतलब अरे ग्रेटर देन 90 डिग्री है बालक, जब dx अपॉन dv अपॉन dt, ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक्सेलरेशन कैसा है, निगेटिव है, और वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है ना, एक्सेलरेशन निगेटिव है। जब बताया गया क्वेश्चनों में कि जब ये दोनों अपोजिट साइन में होता है तो बॉडी डीएक्सेलरेट करती है, मतलब स्पीड स्लो हो जाएगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी से सी के बीच में क्या है, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, मतलब रेस्ट पे है, आवाज़ यहाँ पे मजा कर रहा है। और सी से डी पे वेलोसिटी कैसी है, निगेटिव है, पहली बात, डी वी अपॉन डी टी इज कैसा है, लेस देन, इज लेस देन 0, 0 से लेस देन है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, थीटा 180 से ज़्यादा, सॉरी 90 से ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव, वेलोसिटी भी निगेटिव। इस केस में इसको भी ए बी कुछ भी सी डी, ए से बी के केस में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। बी से सी के बीच में देखो, बी से वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं है भैया, स्लोप 0, dx अपॉन dv अपॉन dt 0, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज इक्वल टू द पार्टिकल इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वेलोसिटी इज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। BC, अरे बेटे BC में क्या है, ये सबसे पहले बात, इसमें एक्सेलरेशन निगेटिव है, क्यों, क्योंकि थीटा जो है 90 से बड़ा है। दूसरा, स्लोप इसकी निगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और सी पॉइंट पे 0 हो जा रही है, और जैसे ही यहाँ पे 0 होगा तो एक्सेलरेशन बेटा ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से सेम कहानी ये वाला, यहाँ पे वेलोसिटी भी निगेटिव, एक्सेलरेशन भी निगेटिव, क्यों, स्लोप का खेल था। ये सिंपल से सवाल है। चौथा हो गया
पांचवा कहाँ गया भाई, पांचवा क्वेश्चन यहीं पे दिख रहा होगा, यहीं पे एकदम इसके खोपड़ी पे। क्या कह रहा है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ ए मूविंग पॉइंट इज शोन इन फिगर, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फॉर द पोर्शन सी से डी। सी और डी के बीच में जो रिटार्डेशन है क्या है बताओ हमको। तो वी वर्सेस टी का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, सिंपल सी बात है। अब C से D के बीच में, C के बीच में वेलोसिटी कितनी है, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कहाँ पे आ गई है 70 पे, 70 पे कि 0 पे, गधे नीचे देखो 0 आ गई है, ग्राफ में दिख रहा है ना 70, मतलब वो कितना हो गया 0, मतलब 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60, ऊपर C पे देखो 60 है, T2 कितना है 70 और T1, अरे बेटा ये क्या लिख दिया, T2 कितना है 70 और T1 40, ये कितना हो गया -60 अपॉन 70 में से 40 गया 30, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस मतलब रिटार्डेशन। ये पांचवा पे आओ, पांचवा, अरे ये पांचवा था, ये छठवां, छठवां कहाँ है, छठवां बेटा किधर है तू, ये रहा। क्या कर रहा है, एज सून एज a car just starts from rest in a certain direction, a scooter moving with a uniform speed overtakes the car, their velocity time graph is shown in figure, दिख रहा है फिगर मस्त। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड पे जो ब्लू वाला है वो क्या है, कार है, और ब्लैक वाला जो है 30 से जी के बीच तरफ लाइन गया है वो क्या है, स्कूटर है, ठीक है। तो 15 सेकंड में हम लोग को कैलकुलेट करना है डिफरेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, अब ये मतलब एरिया वाला सवाल है, ठीक है। ये क्या है, वी है और वी टी ग्राफ है, और इससे हम लोग को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, वही वाला, हाँ वी वर्सेस टी में मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया फाइंड करना है। तो 15 सेकंड, 15 पे देखो, 15 पे देखो क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी दिखा तुम लोग को, ओ ए सी में देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी हाफ, बेस कितना है, बेस 0 से 15 मतलब 15 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 45, 7.5 मल्टीप्लाई करो बाल को, 25, 5 × 25, 5 × 7 35, 2 37 गुणे 4 × 5 20, 4 × 7 28, 28 2 30, ये कितना हो गया 5 7 3 337.5, मतलब कितना आ गया 337.5। दूसरा क्या कर रहा है, कार 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 में आओ, कार का देखो, कार कहाँ पे 15 सेकंड पे, कार कहाँ पे है एफ वाला, ये वाला लाइन पे। तो देखो ये 15 30 ये वाला पे देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड्स, 50 सेकेंड पे इस स्कूटर पे, ये क्या था, ये कार ही है यार, अब ये स्कूटर चेतक। 15 पे देखो, ये एफ के आगे जो पॉइंट है दिख रहा है, एफ के जस्ट पे, तो मतलब ये एरिया 15, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 15 इंटू ब्रेथ ऊपर तक 30, 15 30 45, 450 इसमें माइनस कर देंगे 337.5,
यहाँ पे 0, इसको 1 देगा तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9 में 7 गया 2, 1 4 में से 1, 112.5 112.5 मीटर। स्वाहा, खत्म। छठवां, सातवां तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए तो इरेज करना पड़ेगा इसको पहले। सातवां क्वेश्चन दिख रहा होगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन होल टाइम ऑफ मोशन। एवरेज वेलोसिटी कौन सा है, v वर्सेस t, तो निकालिए एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें भी एरिया फाइंड करना है। ये सबसे पहले ऊपर जो बना है, इस कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यहाँ से यहाँ तक में जितना भी डिस्प्लेसमेंट चला है वो बताइए। तो पहले इसका एरिया, फिर इसका एरिया, क्योंकि कौन सा है, v वर्सेस t ग्राफ है, v वर्सेस t ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेट करिए इसको फटाफट, क्या मिलेगा फिर इंटीग्रेशन से। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये वाला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखो, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पैरेलल साइड्स मतलब ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो, ये कितना है, 6 में से 2 गया, कितना है 4, ऊपर वाली कितनी है 4, और नीचे 8 में से 0 गया, ये वाला है 8, 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई सम डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाली हाइट कितनी है 10 है, तो ये कितना हो गया 8 4 12, 12 में से जब गया तो कितना हो जाएगा 6 × 10 = 60। अरे 8 4 12, 2 छक्का 12, 6 दूनी 60। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का देखो बेस कितना है 12 से 8, 1 2 3 4, काउंट करो तुम लोग, हाइट कितनी है -10, ओके, 2 10 दूनी 20, -20 क्यों, क्योंकि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कितना है 20। एवरेज वेलोसिटी कितनी है, v = टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पहले कितना है 60 - 20 अपॉन टोटल टाइम, टाइम बड़ा, टाइम कितना है यहाँ से 0 से 12, मतलब 12, 40/12। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा 60 में से 20 गया, कितना बचा 40, 12 दूनी 36, 3 पॉइंट कुछ आएगा 23, देख लेना तुम लोग। अब एवरेज स्पीड इन होल टाइम ऑफ मोशन, मुद्दा की बात, इसमें क्या था इसमें क्या था माइनस किए थे, डिस्प्लेसमेंट में जो नीचे गया है वो माइनस, लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड, स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, फिर टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 60 + 20 NRE, कितना हो जाएगा 80/12। टोटल टाइम कितना लगा है 60 × 2 80/12, सॉल्व कर लेना तुम लोग।
ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाइए सामने, ठीक है। तो अगर यहाँ से सब जगह पे एक्सेलरेशन चाहिए हो तो जैसे देखो पहला ये वाली यहाँ से यहाँ तक लाइन में देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए हो तो कैसा है, v वर्सेस t है फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स, 0 से 2 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए होगा, dv अपॉन dt। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ से 10 है, अपॉन कितना टाइम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा 2 से 6 तक में 2 to 6 सेकेंड, क्वेश्चन इधर दिख रहा होगा। 2 से 6 तक में कांस्टेंट है, मतलब 10 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 2, मतलब 0, कांस्टेंट है भाई वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो मुद्दा की बात यह है कि इस लाइन से इस लाइन तक में देखो कहाँ से, फ्रॉम 6 से 10, कहाँ से 6 से 10, फ्रॉम 6 to 10 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में ही है। उस केस में क्या हो रहा है, एंगल क्या है, डिग्रीज है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। तो इसमें वेलोसिटी कितनी है -10, फाइनल और इनिशियल कितनी है प्लस का 10 है, तो माइनस का मतलब ये भी 10 हो जाएगा। अब ऑन टोटल टाइम 10 10 10 20 बड़े 10, मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीधी सी बात है। और ये यहाँ पे 10 से 12 के बीच में स्लोप फिर से पॉजिटिव है, तो मतलब v2 कितना है माइनस का, अरे v2 कितना है 0, माइनस का v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यही फार्मूला लग रहा है एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो v2 इसमें देखोगे यहाँ से यहाँ तक वाले में, तो v2 कितना है, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो 0 रख दिए, माइनस का ये वाला माइनस माइनस, और इनिशियल कितना है यहाँ पे देखो -10 है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 10 अपॉन टाइम कितना है, कितना यहाँ से यहाँ तक में कितना समय लगा 12 से 2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस का, ठीक है। तो ये रहा, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। और एक्सेलरेशन टाइम एरिया वाले सेम क्वेश्चन है, आप लोग के बुक्स में दिए होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ ज़िंदगी में कष्ट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोग का है, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो।